पूर्व जन्म की बात चल रही थी ना। तो मैंने ये बताया था कि जो जिंदगी का जो अंतिम सार होता है, तो उस सार के कारण ही जो है हम लोग का जन्म होता है। इस जन्म से उस जन्म, जो भी जिंदगी का सार होता है। हाँ, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो शास्त्र वास्त्र की बात छोड़ दीजिए। देखिए, हर एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है कि उस पीछे उसका क्या था। मनुष्य जानना चाहता है कि पहले वो क्या था, और फिर मनुष्य ये भी जानना चाहता है कि आगे वो क्या होगा। हाँ, ये दो जिज्ञासा तो मनुष्य के सामान्य रहती है। तो हम पीछे की बात तब जान सकते हैं जब हमारा मन पीछे ही जाता जाए। कहने का मतलब है कि जब हम अपने भविष्य की कोई बहुत कल्पना नहीं करते हैं, जब हम भविष्य की कोई कल्पना नहीं करते हैं, अपने लिए कोई भविष्य नहीं चाहते हैं, भविष्य का नहीं सोचते हैं, या बहुत ही न्यूनतम सोचते हैं, तो हम अतीत का सोच सकते हैं। तो हमारा दिमाग अतीत की ओर घूमने लगेगा, अतीत की ओर जाने लगेगा पीछे। जैसे हम अभी हैं तो हम ये बैठ सोचते हैं कि कल हम इसी समय में क्या क्या किए थे, हाँ, परसों हम क्या क्या किए थे। तो उसमें से जो सार, जो मुख्य बात है, कुछ बातें तो ऐसी जो बहुत साधारण सी होती है, उसको याद आना ना आना बात बराबर है, उसका कोई महत्व नहीं है। किन बातों का महत्व है? जो बात आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देती हो, जो आपके जीवन में एक दर्द उत्पन्न करता हो, यानी वह स्मृति जो दर्द से आती है, उस स्मृति का महत्व है। बात समझ गई ना? जिस स्मृति से आपका बहुत बड़ा हादसा होता हो, झटका लगता हो, तो आपकी ज़िंदगी का जो सार हो और दर्द भरा हो, वह ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही स्मृति बहुत गहराई में उतरती है। बाकी हल्की फुल्की बातें नहीं होगी। हाँ, कि अमेरिका की राजधानी क्या थी, इसका कोई बहुत मतलब नहीं रहेगा दिमाग को, क्योंकि बिना उसके जाने भी हमारा जीवन चल रहा है। समझ रहे हैं? जिस चीज़ से हमारा जीवन को प्रभाव होता हो, उसी चीज़ का महत्व होता है। तो पीछे की जितनी भी बातें हैं, वे तभी याद आती हैं जब हम एक तो पीछे जाएं, दूसरा कि हमारा आगे का कोई योजना नहीं हो, यानी आगे कोई खिंचाव नहीं हो, और तीसरी बात जो दर्द के साथ हुई है। तो वो पीछे जाने तो मेरे मन में ऐसे होता था कि पीछे क्या था जरा मैं पता लगाता। हाँ, ऐसा मैं बहुत समय सोचता था, और सोचते सोचते क्या है कि मैं फिर रात को सो जाया करता था। अच्छा। सोचते सोचते मुझे नींद आ जाती थी, वही मैं सोचता रहता कि इससे पहले था क्या, ऐसे सोचते सोचते सो जाता था, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे करते करते तकरीबन 20 बरस गुजर गए होंगे करीब। हाँ, बहुत एक दिन की कोई बात नहीं है, काफ़ी लंबी बात है। हाँ, लेकिन मैं उस चीज़ से हट नहीं रहा था, मैं लगातार वहाँ पर जो है हिट कर रहा था। हाँ, वो बराबर जो है उसी में सोचते सोचते सो जाता था। तो एक दिन जो है मुझे पूरा एकदम बिल्कुल फ्लैश, जैसे सिनेमा होता है उस तरह से पूरा सिनेमा जैसा मुझे दिख गया, और दिख गया तो मैं पहचान गया कि ये मैं हूँ। हाँ, लेकिन उस वक्त मेरी जो वो थी ना विश्लेषण शक्ति, उस वक्त मेरी बनी हुई थी, बहुत तगड़ी थी। मैं बहुत क्वेश्चन कर रहा था, मतलब कि जो दिख भी रहा था ना, मैं यकीन नहीं कर रहा था। हाँ, मैं हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं हूँ, हाँ, परंतु फिर भी मैं क्वेश्चन कर रहा था उसमें। तो खैर मैं आपको बताता हूँ उधर का पीछे का। तो जो 3 मुझे याद है, तो एक जो सबसे मतलब तीसरा जो अभी से जो तीसरा था, तो वो क्षेत्र जो है वो पंजाब के आसपास का क्षेत्र है, पंजाब के आसपास का क्षेत्र। और वो समय रहा होगा मुसलमानों के पहले का, आज़ादी से पहले नहीं, मुसलमानों से पहले का, मुगलों से भी पहले, मतलब जो सुल्तान उल्तान आए थे उसके भी पहले, मतलब उसमें मुस्लिम नहीं आए थे भारत में, लेकिन उनका कभी कभी रेड होता था, कभी कभी वे आक्रमण करके भाग जाते थे, लेकिन मतलब थोड़ी संख्या में उस वक्त तो वे जो है बहुत थोड़ी सी, उस समय की बात है। हाँ, तो और
जो हमारा परिवार था वो मतलब गांव का सबसे मजबूत परिवार था। हाँ, और मैं अपने भाइयों में तीसरा नंबर पर था। तो इस समय भी आप हाँ, इस जन्म में भी तो आप तीसरे नंबर ही हैं ना? नहीं, इस बार मैं पहला नंबर का हूँ। अच्छा, इस बार हाँ, और 3 भाई हूँ। उस वक्त में 4 भाई था। अच्छा, उस वक्त में 4 भाई था, 4 में मैं तीसरा था तीसरे नंबर और सबसे मजबूत मैं ही था और लंबा तगड़ा था। हाँ, और जो मेरा बड़ा भाई था वो छोटा था साइज में। हाइट से। हाँ, लेकिन वो जो था ना थोड़ा दबदबे वाला था, तो लेकिन उसका दबदबा मेरे वजह से ही कायम था। मतलब उसका लठैत में था, ऐसे समझ लीजिए आप, समझ लीजिए। तो वह जो है मुझसे ही बदमाशी करवाता था। मतलब और भी लोग थे साथ में। तो मुखिया में हम वहाँ का मुखिया में था बदमाशी करने का, मतलब उसका गुंडा में ही था, मैं यही समझ लीजिए। ऐसे भाई था लेकिन गुंडा में ही था। तो जो है कुछ लोगों के ऊपर मतलब किसी को मतलब मारना है, हाथ पैर तोड़ना है। हाँ, यहाँ तक कि मर्डर भी करना है। हाँ, तो वैसा भी हुआ। तो मेरी जो पत्नी थी, अच्छा भीतर से मैं कर तो देता था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मेरी पत्नी बहुत मुझे बताती थी कि तो ये सब नहीं करना ठीक है, ऐसे वैसे। हाँ, लेकिन मैं मतलब अपने भाई के मोह में बहुत था। हाँ, तो अच्छा उसी बात को मैं टालता नहीं था, अच्छा कुछ भी हो जाए। हाँ, तो मैं उसी की बात को मानता था, तो वही करता था, लेकिन मुझे भीतर से खराब लगता था। तो जब थोड़ी सी उम्र ढल गई, मतलब हमारे 60 वर्ष के आसपास जब हो गए, तो मुझे वो ठीक नहीं लगा। फिर मैं घर छोड़ दिया और मैं साधु हो गया। और लेकिन मैं साधु भी बना तो अखड़ी साधु था भाई, अखड़ आदमी था तो अखड़ी साधु होगा। तो घूमता घूमता था और ये सब मतलब, लेकिन मेरे में कोई वो नहीं था ना। हाँ, मतलब कोई ऐसा साधु का जो गुण होता है ना, वो ऐसा कुछ नहीं, खाली भेष धारण कर लिया था। और मतलब थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का जो जब तप होता है वो करता था, लेकिन मूलतः मैं अपने पाप से ग्रस्त था। जो मैंने कुकर्म कर रखे थे उससे ही मेरा दिमाग जो है ग्रस्त था, और उसी के प्रभाव में मैं वो सब कर भी रहा था। तो ऐसे करते करते लंबा समय हो गया, फिर हमारी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो है, उसके बाद फिर तकरीबन करीब 250-300 वर्ष गुजरे होंगे, तब उसके बाद फिर मेरा दूसरा जन्म हुआ, जो मुझे याद है। हाँ, तो उसमें मैं, अच्छा वो जो पहला परिवार जो था ना, जिसमें मैं था, जो मैं लट्ठे जैसा था, तो उसमें मैं जाट परिवार में था, जाट खानदान से था, बिरादरी से था। हाँ, तो दूसरी बार जो मुझे हुआ तो उसमें मैं जो है आदिवासी था। हाँ, आदिवासी था, और वो ये छत्तीसगढ़ का इलाका था, छत्तीसगढ़ का इलाका, और मतलब जैसे गांव गिराव वाला जंगल था, उसमें जन्म हुआ मेरा। तो उसमें मैं काफ़ी गरीब परिवार में था, और जैसे उसमें मैं बहुत मजबूत था, ठीक उसका उल्टा बहुत कमज़ोर था। समझ रहे हैं? अब तो उसका तुलना करते जाइएगा। ठीक उसका जो है बहुत कमज़ोर था, उसमें मैं गांव में सबसे मजबूत था, इसमें गांव में सबसे कमज़ोर था। समझ रहे हैं? उसमें पूरा भरा परिवार था, बहुत मजबूत थे, और इसमें बस अकेला भाई था। हाँ, हाँ, उसमें भी कमज़ोर, और उसमें भी गरीब, और जो है आदिवासी बिरादरी का। हाँ, वो था। तो उसमें भी मेरे मान लें हमारी शादी हो गई। हाँ, तो हमारा एक बच्चा हुआ। बच्चा करीब 14 और 13 के बीच का रहा होगा। 13-14 वर्ष की आयु का था। तो वो अपने यहाँ खेल रहा था और बच्चों के साथ, तो वे सब झगड़ा वगड़ा कर लिए आपस में लड़के साथ, और गांव के लड़के लपट करके उसको मार के खत्म कर दिए।
आपस में झगड़ा करके सारे मिल करके मार दिए। एक तो गरीब आदमी का बच्चा था, हाँ, उसमें भी अकेला था, कमज़ोर था। अच्छा, उसको हम लोग बचाने भी गए, लेकिन हम लोग नहीं बचा पाए। बच्चे को। हाँ, मतलब हालांकि उस वक्त तक तो बहुत मार दिए थे सब, लेकिन फिर भी बचाने की बहुत कोशिश किया, फिर नहीं बचा पाए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि आगे का जो जीवन, हाँ, आगे का जो जीवन रहा पूरा, हाँ, तो हम लोग दोनों पति पत्नी का रोते ही बीता, सिर्फ रोते ही बीता। अच्छा, फिर वहाँ से हम लोग चले गए, वहाँ हरिद्वार चले गए थे। तो आदिवासी में हाँ, भी ज्ञान रहा होगा आपको। हाँ, हरिद्वार चले गए थे, सुनिए तो। हाँ, हरिद्वार चले गए तो वहाँ से दीक्षा उक्षा ले लिए और फिर हम लोग साधु हो गए दोनों। दोनों पति पत्नी। तो अब दोनों हम लोग साधु हो गए। वैसे हम लोग पास बहुत लोग दूर दूर से आते थे, मतलब नाम हो गया था खूब साधु के रूप में। हाँ, तो दूर दूर से लोग आते थे और सभी बिरादरी के लोग आते थे। हम लोग की मतलब प्रतिष्ठा हो गई थी। तो फिर ये प्रतिष्ठा हो गई थी। हाँ। तो लोग, लेकिन पूरा जीवन जो है उसका दर्द अभी तक मुझे है। हाँ। जो तो आप जो मैं हम लोग ना पूरा रोते हुए बिताए। पूरी भले साधु हो गए थे, लोगों को उपदेश सलाह देते थे, कुछ दवा वगैरह सब देते थे, लेकिन आपस में हम लोग पति पत्नी जब रहते थे सिर्फ रोते ही थे, रोते रोते। हाँ, हम लोग की आँख भी खराब हो गई, अंधे भी हो गए रोने की वजह से। और उसके बाद फिर हम लोग की ऐसी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर हमको लगता है कि फिर 200 बरस के आसपास फिर और गुजरा होगा। और उसके बाद जन्म हुआ तो इस पर बंगाल में जन्म लिया। आप बंगाल के हो इस समय? नहीं, इस समय नहीं, मैं इसके पिछले जन्म की बात बता रहा हूँ। हाँ, तो उसे बंगाल में जन्म हुआ और उसमें वैश्य परिवार में जन्म हुआ, व्यापारी के यहाँ। और उसमें हम लोग कपड़े की मिल वगैरह थी, बहुत अमीर थे मतलब। हाँ, और घर परिवार में तो सब ठीक था, लेकिन बच्चे नहीं थे। तो एक पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो फिर दूसरी शादी हुई, उससे भी बच्चे नहीं हुए। और वो पहली पत्नी जो थी ना, तो वो मर गई। हाँ, तो वो मर गई एक्सीडेंट से। अंग्रेज का वो था, मोटर था, उसने धक्का मार दिया, कोलकाता की बात बता। और वो जो है उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी पत्नी जो आई, हाँ, तो वो कुछ ज़्यादा झगड़ालू टाइप की थी, वो झगड़ा करते थे घर में सबसे। तो लेकिन बच्चे हुए नहीं। तो वो जो है इतना मतलब जो छोटी जो होती है ना, जैसे मेरे भाई की जो पत्नी थी, तो उसके बच्चे थे, तो उससे बहुत वो किलसती थी। हाँ, उससे बहुत जलती थी वो। तो मतलब इतनी उसको जलन हो गई उससे कि अपने देह में आग लगा के मर गई। हाँ, महाराज जी आपका इतनी जलन हो गई कि आग लगा के मर गई। तो उसके बाद फिर जो है मैं फिर वहाँ से निकल गया, फिर मैं साधु हो गया। वहाँ पर भी साधु? हाँ, वहाँ भी साधु हो गया। लेकिन मेरा साधु को होने का जो है ना स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा था। जब मैं जाट था उस वक्त मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं था। हाँ, आदिवासी में थोड़ा सा बढ़िया हो गया था। लेकिन जब मैं उसके बाद जब व्यापारी बन करके फिर मैं जब हुआ तो मेरा स्तर थोड़ा और बढ़ गया था। और मतलब मठ वठ हमको अच्छा हो गया था, आश्रम। और हमारे बहुत सारे अनुयायी थे पूरे देश भर में, और हम सब जगह जाते थे। हाँ, हमारा बहुत मान सम्मान होता था, बहुत चेले सबसे बहुत थे। लेकिन उसमें भी हमको एक बहुत परेशानी थी, मुझे शास्त्र कुछ आता नहीं था। और मैं काठ के उल्लू की तरह बैठा रहता था।
चेले वाले सब अपना जो उपदेश देते थे और मान सम्मान भले होता था भाई, हेड थे आश्रम के, लेकिन मेरे भीतर में वो एक दर्द था। और अपने पत्नी के मरने से भी ज़्यादा दर्द था वह, कि मुझे कुछ भी आता जाता नहीं था, मतलब उस मामले में मैं महामूर्ख था इधर से। तो उसका दर्द मुझे बहुत ज़्यादा था। पत्नी सबके मरने का तो दर्द था, बच्चे के नहीं होने का भी दर्द था, लेकिन अपनी मूर्खता का सबसे उसका ज़्यादा दर्द था, क्योंकि बहुत अपमानित होना पड़ता था। ऐसे कोई अपमानित करता नहीं था, लेकिन मैं खुद अपने को अपमानित करता था। मुझे खुद लगता था कि तुम जो है योग्य नहीं हो, निकम्मा हो। खुद भीतर से लगता था ऐसा। तो वह पीड़ा मुझे बहुत रही। तो उसके बाद जो है फिर उसमें भी ऐसे फिर मृत्यु हो गई, सामान्य से मृत्यु ही हुई। हाँ, और उसके बाद फिर इस बार मेरा तो ये जो है कथा है। लेकिन उसका जो है, जब मैं आदिवासी था उस वक्त का जो दर्द था वह दर्द मुझे आज भी है। और उस समय जो हम जो रो करके जो हमारी आँख खत्म हुई थी, उस आँख का असर आज भी है। हाँ, आज भी मेरी जो आँख कमज़ोर हुई है वो उसी कारण है, मैं इस बात को जानता हूँ। हालांकि इस जन्म में मैंने बहुत पढ़ा है, इसका भी असर है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मूल असर उसी का है। अच्छा महाराज जी, तो फिर ये तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, तो ये कोई बहुत बड़ी आत्मा रही होगी ना, बहुत बड़ी भगवान की ऊपर से ही आई होगी। सब आत्मा बराबर ही होती है, आत्मा कोई बड़ी और छोटी नहीं होती है। आत्मा तो आत्मा ही होती है सबकी बराबर। बस हाँ, बस आप अपने विकास की यात्रा में कितना आपको ज्ञान है, कितनी भक्ति है, इसी पर सब है। तो भक्ति ऐसी आती है कि हम रचना करने लगते हैं अपने आप। हाँ, भक्ति आएगी तभी रचना होगी ना, अपने आप होने लगेगा। हाँ, तो भक्ति आएगी तभी। भगवान होंगे, उनका साक्षात्कार होता होगा। साक्षात्कार होता है, क्यों नहीं होता है? होता है ना। हाँ, तो हम लोगों ने तो किया नहीं। हाँ, तो जब वैसी भक्ति होगी तभी तो करेंगे। तो वैसी भक्ति कहाँ मिलेगी? वैसी भक्ति कहाँ मिलेगी? अपने में मिलेगी, अपने भीतर मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? कहीं बाहर थोड़ी मिलेगी, आपको अपने भीतर ही तो मिलनी है। तो भीतर कैसे लाएं वैसी भक्ति? कैसे लाएं वैसी भक्ति? बहुत आसान है, आपका चित्त जो है निर्मल होना चाहिए, तो चित्त निर्मल शुद्ध होना कैसे चाहिए। करें? चित्त निर्मल का मतलब ये हो गया, किसी के प्रति मन में कोई क्लेश नहीं हो, किसी का हम कुछ अपमान नहीं करते हो, किसी का हम हड़पते नहीं हो। हाँ, हम कभी मिथ्या भाषण नहीं करते हो, कोई हमारे में राग द्वेष नहीं हो किसी के भी प्रति, अपने बच्चे के भी प्रति। क्या होता है, हमारे बच्चे दूसरे बच्चे झगड़ गए तो हमारा बच्चा गलत भी है तो हम उसका पक्ष ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो यह जो हमारा चित्त दूषित हो गया। चित्त की निर्मलता का मतलब न्याय ऊपर होना चाहिए। हाँ, सत्य ऊपर होना चाहिए। हाँ, तो चित्त निर्मल है। नहीं तो अगर किसी से हम बोल रहे हो गए, हमारा पति गलत कर रहा है तो भी हम साथ में, चलो भाई कहाँ जाएंगे, इसको साथ नहीं देंगे तो चित्त दूषित हो गया। हाँ, जैसे ये मान लो ये अभी रखा है कि मेरा भाई पिता है, हम क्या करें, तो चित्त दूषित हो गया कि मतलब अन्याय का विरोध नहीं कर सकते, तो ये चित्त दूषित हो जाना है। जैसे मैं ही अपने जन्म का देखूँ, मेरा भाई हमको जाओ उसको जाकर मार देते थे, तो चित्त दूषित चित्त का लक्षण है कि न्याय का विचार नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वह दूषित चित्त का लक्षण है, तो वह नहीं होना चाहिए। चित्त की शुद्धता होनी चाहिए, और चित्त शुद्ध है मतलब कि मैं सत्य और न्याय का पक्ष लेता हूँ। बात समझ गए? किसी चीज का मोह नहीं होना चाहिए, द्रोह नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी का हम हक नहीं छीने, किसी से हम ईर्ष्या नहीं करें। जैसे मैंने बताया ना, पिछले जन्म हमारी पत्नी थी, भाई भव की बच्चे को देख के आपने आत्महत्या कर बताया, ये कहाँ की इतना उच्च स्तर का मतलब ये निकम्मापन है, ईर्ष्या है। तो कहते हैं तो हिंदू धर्म में कि 7 जन्म तक साथ रहता है। हिंदू धर्म में है ना कि 7 जन्म तक साथ रहता है, शादी का नहीं होता है, तो सच में साथ रहता है 7 जन्म तक? ऐसा है कि वो इसलिए कहा जाता है कि हम लोग के शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 जो है ये आध्यात्मिक चक्र है, और यह माना जाता है कि पति पत्नी मिल करके एक जन्म में एक चक्र को तो साध ही सकते हैं। तो ये 7 जन्म में अगर साथ रहेंगे
तो साध लेंगे 7 चक्र को। इस आधार पर कहा जाता है कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि साध ही ले, लेकिन यह एक संभावना मानी जाती है कि 7 जन्म में ये साध लेंगे। नहीं साधेंगे तो फिर कोई दूसरा भी साथी मिलेगा, उसके साथ साधेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 7 जन्म में रहने से साथ सध ही जाएगा, कोई गारंटी थोड़ी होती है। लेकिन यह एक संभावना जरूर होती है कि आदमी अपने अनुभव से सीखता है ना कि मैंने ऐसा किया था तो इस बार ऐसा नहीं करना है, वह गलती की थी तो यह गलती नहीं करनी है। तो इस तरह के अपने अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे तो हम लोग इसको 7 चक्र को साध लेंगे। और 7 चक्र को साध लेने का मतलब है कि हम 7वां चक्र जब साध लेते हैं तब मुक्त हो जाते हैं, जन्म और मरण से छुटकारा हो सकता है। यानी हमको जन्म मरण से छुटकारा के लिए 7 चक्र की या 7 शरीर की या 7 बार की जरूरत होती है, 7 बार जन्म लेने की। हाँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 7 ही बार जन्म, संगम तो हजारों लाखों बार हो सकता है। और क्या, जब अगर नहीं सीख रहे हैं तो वही एक ही चक्र में मर रहे हैं हजारों लाखों बार, वो तो सीखने की बात है ना। कब हम सीख जाते हैं अपनी गलतियों से। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होती है। गलती से हम सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, वह बहुत बड़ी बात है। अगर हम गलती से सीख लेते हैं तो ठीक है, तब फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सेवरी को भगवान राम ने सहज योग बतलाया ना। कौन सेवरी जो थी भगवान राम की, तो उनको तो सहज योग की भक्ति योग दिए है ना भगवान, कि भक्ति योग से ही मुक्त हो जाओगे। 7 चक्र का तो इसमें कुछ नहीं है ना। क्यों नहीं चक्र है? भक्ति योग में होता है। चक्र में क्या होता है? चक्र में क्या होता है ना कि किसी चक्र में है कि अहिंसा सध जाती है, किसी चक्र में जो है वैराग सध जाता है, किसी चक्र में जो है आपको ईर्ष्या वगैरह की जो भावना ये सध जाती है, करुणा आ जाती है। तो ये सारे चक्र के अलग अलग गुण बताए गए, तो भक्ति में वो सब गुण आ जाते हैं। हाँ, आप चक्र के हिसाब से मत समझिए, आप गुण के हिसाब से समझिए। समझ रहे हैं? तो अलग अलग चक्र के साथ अलग अलग गुण जुटे हुए हैं, इसीलिए किसी में ब्रह्मचर्य सध जाएगा, किसी में जो है लोभ सध जाएगा। तो अलग अलग चक्र में अलग अलग चीज सध जाता है। तो सबसे उत्तम भक्ति योग है। हाँ, तो भक्ति योग उत्तम है कि भगवान की कृपा होती है, हो जाता है। तो कृपा ऐसे नाहक थोड़ी हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि चलो पक्षपात कर दिया भगवान ने, सबरी को दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबरी ने खुद हासिल किया ना। वो कितने उसके त्याग और तपस्या है कि पूरा जीवन भर जो है इंतजार कर रही है। जीवन भर अपना जो भी उसका झोपड़ी उपड़ी था वहाँ पूरा एकदम झाड़ू पोछा लगाना, साफ करना, भगवान की पूजा करना, उसका इंतजार करना कि आएंगे, हाँ, उसका नाम जप करना। तो यह कोई साधारण बात थोड़ी होती है। तो ये सब हम लोग सीखते चले जाते हैं। जैसे जैसे सीखेंगे ना वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। नहीं सीखेंगे तो उसी चक्र में जन्मते रहेंगे। जैसे सबसे शुरुआत का चक्र मूलाधार चक्र होता है, तो मूलाधार चक्र में ही हम अटके रह जाएंगे कई समय तक। उस चक्र से आगे निकलेंगे तो आगे जाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र है। तो मूलाधार चक्र का क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मूलाधार चक्र क्या उसका नाम है? क्योंकि मूल आधार है वह। हाँ, तो वो मूल है, वही आधार है हम लोग का। तो उसमें होता क्या है कि क्रोध और हिंसा उस चक्र का मुख्य है। तो जिस व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू नहीं है, हाँ, और अपनी हिंसा पर काबू नहीं है, वह व्यक्ति अभी मूलाधार में ही अटका हुआ है। जो अपने क्रोध पर काबू कर लेता है, हाँ, तो अपने सांस को थाम लिया, रोक लिया, मुस्कुरा कर टाल दिया, अरे भाई चलो कोई बात, हाँ, तो अब क्रोध को टाल दिया। इसका मतलब है कि वो अपने मूलाधार चक्र को साध लिया। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो है अब उसकी अवस्था कुछ ऊंची हुई है। समझ रहे हैं? ये नहीं कि कहीं मिला लगे उसको पीटने। हाँ, छोटी छोटी बात पर लोग नहीं मारने पीटना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बात पर गाली गलौज मार पीट शुरू हो जाती है। तो ऐसा मतलब इसका मतलब है कि मूलाधार चक्र उसका प्रदूषित है। तो चाहे भक्ति योग हो, चाहे राज योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे मंत्र योग हो, चाहे तंत्र योग, कोई भी योग हो, गुण से आप देखिए कि ये सब गुण सधे हैं कि नहीं सधे हैं। तो ये सब जो गुण जब सध जाएंगे तो माना जाएगा कि वो यहाँ पर सिद्ध हो गया, इस शरीर से वो आगे निकल गया है, आगे के चक्र में चला गया वो। समझ गए? अच्छा, बीमारी से भी आप पता लगा सकते हैं कौन कहाँ फंसा हुआ है। अब मैं आपको रोग से बताता हूँ। जैसे कि जिन लोग का देखेंगे कि पेट से गड़बड़ रहता है,
उदाहरण के लिए कुछ लोगों का पेट बहुत गड़बड़ रहता है, हाँ, तो जो स्वाधिष्ठान चक्र का है, पेट गड़बड़ रहता है तो स्वाधिष्ठान। जो लोग बहुत कामुक होते हैं तो वो मूलाधार चक्र में भी है, फंसे हुए हैं। जिनमें उतना कामुकता नहीं होता, जिनमें नियंत्रण है अपने पर, तो वो उससे आगे निकले हुए हैं, हाँ। लेकिन जो बहुत बलात्कारी व्यभिचारी इस टाइप के जो होते हैं, मर्द या औरत, वो इसका मतलब सब जो है वो अभी पहला चक्र में है। जो गाती है या गाता है, बहुत लोग होते हैं जो बहुत मधुर गाते हैं, बहुत उच्च स्तर के, इसका मतलब हो गया कि वे चौथे चक्र में प्रवेश कर गए हैं, हाँ। माने संगीत में भी शक्ति है। बिल्कुल, क्यों नहीं है, संगीत एक साधना है, संगीत पर एक वेद है, सामवेद संगीत पर है, हाँ। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है, संगीत बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ। जितने भी अच्छे जितने भक्त हुए हैं सब गाते हैं, मीरा गाती थी। तो गायन जो है ना, गायन जिसको गाने में बहुत रुचि है, गायन में एकदम लीन रहता है। एक तो इसी तरह तुक्के में कभी थोड़ा बहुत गा दिया, वो बात अलग है, और जो उसी में लीन रहता है, हाँ, और उसको जब भक्ति के रूप में लेकर गाता है और भजन ही गाता है, हाँ, इस तरह से जो है ना, इसका मतलब है कि वो चौथे चक्र में उसका प्रवेश हो गया है, विशुद्धि चक्र में उसका प्रवेश हो गया है, हाँ। तो विशुद्धि चक्र में प्रवेश हो गया है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, हाँ। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं। या आप उसी तरह देखिए, मान लीजिए कि कुछ लोग तो बहुत भद्दी आवाज़ किसी किसी को होती है, भर्रा भर्रा के बोलता है या बोलती है, चा 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 चा, सुनने के मन नहीं करता है। इसका मतलब है कि उसका वह प्रदूषित है, विशुद्धि चक्र बहुत प्रदूषित है, हाँ। उसमें मधुरता नहीं है, हाँ, कठोरता है, वो वैसे बहुत दुष्ट लोगों की वो होती है, हाँ। तो आवाज़ उनकी बहुत फटी फटी रहेगी, भद्दा बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, हाँ। उनको भाषण देने दिया जाएगा, भाषण नहीं दे पाएंगे ठीक से, तो उनका जो है विशुद्धि चक्र बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग का भी सब चक्र सब प्रदूषित है, उन लोग का तभी कितना बार जन्मना है। तो अच्छा, तो महाराज जी, क्या हमारी सच में आत्मा, जैसे कभी कभी देखो कि मंदिर का देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हाँ। कभी देखो कि शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, हाँ। कभी ऐसे लगा कि बांके बिहार एकदम काले कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, तो क्या सच में दर्शन करते हैं या ऐसे ही क्या होता है? या देखिए, वो कई दर्शन का स्टेज कई स्टेज है। सामान्य आदमी तो जैसे मान लीजिए किसी विग्रह की पूजा करता है, कोई मूर्ति प्रतिमा के चित्र की पूजा करता है, हाँ, तो चित्र की जो छवि होती है वो दिमाग में बैठ जाती है। अच्छा, उससे जो भावना जुटी है, जो कथा कहानियाँ जुटी है, जो इतिहास जुटा है, वह बैठी होती है, ठीक है। या जो उसे गुण जुटे हुए हैं, वो उसकी भावना होती है। गुण वाला तो थोड़ा सा और ऊपर स्टेज हो गया, लेकिन खाली से चित्र होता है। तो जो चित्र दिख जाता है, आदमी जैसे सोया हुआ है, लगातार उसी के बारे में सोचता है, तो सोए सोए में उसको वो चित्र दिख जाता है। तो वह जो देखने की स्टेज है ना, वह जो दर्शन है, ये सबसे अच्छे दर्जे का दर्शन है, अच्छे दर्जे है, हाँ। उसका बहुत लो लेवल है अभी, ठीक है। उस तरह का। और उसके बाद जो है फिर इससे थोड़ा और ऊपर उठेगा। जब इससे थोड़ा और व्यक्ति ऊपर उठेगा तो उस समय जो है ना, तो उस समय चित्र का दर्शन नहीं होगा, हाँ। ऐसा चित्र नहीं दिखेगा, जो कलाकार बनाए रहते हैं चित्र, वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन उसको छवि जरूर दिखेगी, और वह छवि किसी कलाकार के द्वारा बनाई हुई नहीं रहेगी, और उससे वह मैच भी नहीं करेगी। वह उसकी जो है ओरिजिनल छवि होगी, हाँ। और उसको वह पहचान जाएगा कि यह वह है, भले उससे मैच नहीं करे, भले भगवान राम से मैच नहीं करे, कृष्ण से मैच नहीं करे, या शिव से मैच नहीं करे, हाँ, लेकिन वो जान जाएगा कि ये वही है। वह दर्शन उससे ऊंचा दर्शन है, लेकिन यह भी जो है सबसे ऊंचा नहीं है, हाँ। और याद रखिए, हर दर्शन के साथ उसके जिंदगी में परिवर्तन आता है। जिंदगी में अगर परिवर्तन नहीं आया तो उसकी कल्पना थी, वो दर्शन नहीं था। कल्पना एक अलग चीज है, कल्पना तो कोई आदमी मन में कर लेगा, दर्शन एक अलग चीज है। दर्शन होगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, उसमें कोई से गुण का समावेश हो जाएगा। भक्त है ना, भक्त में वो गुण भी तो होने चाहिए। पता चला कि दर्शन भी हो रहा है, हम एक नंबर का झूठा भी है, तो वो कौन दर्शन नहीं हुआ, झूठा आदमी है वो, है उस पर सब परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो यह जो दूसरे स्टेज का हुआ, जिसमें कि उसको लग जाता है कि ये वे हैं, तो ये दूसरे स्टेज का हुआ। तीसरे स्टेज में क्या होगा कि
कोई छवि नहीं दिखेगी, कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई गुण भी नहीं। उसको लेकिन लगेगा कि ये वो है, समझे। ये जो है ये उससे ऊंचे दर्जे का है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप दर्शन होते हैं। तो यह जो परम ऊपर वाले जो दर्शन सबसे बाद वाला बताए, तो इसमें उसको पूरे दर्शन शास्त्र जितना है ना, जो भी वेद में है, वेदांत में है, उपनिषद में है, गीता में है, सब उसको मालूम चल जाएगा अपने आप, बिना पढ़े हुए। यह है, हाँ, वो बता देगा कि वो अपना जो दर्शन बताएगा ना, वे ही दर्शन उसमें मिलेंगे ग्रंथ में, अलग नहीं मिलेंगे, भले वो एक भी शब्द ना पढ़ा। हाँ, उसका वो मिलेगा। तो उसका वो सब लक्षण आते हैं, उसमें सब सारे लक्षण आ जाएंगे जो कि उन ग्रंथों में बताए गए हैं। तो वो उस तरह से ये दर्शन होता है। तो क्रमशः जो हम लोग संजोते रहते हैं वो चलता था। जो अनुभव हम लोग के बाकी हैं वो अगले अगले जन्म में पूरा करते हैं। इसमें तो कई तरह की बातें हैं, तो बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आएंगे, तभी समय आप लोगों के पास नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ समय बीतता है, कैसे अनुभव होता है। तो बहुत लंबी कथा है, फिर कभी और होगा। अभी तो इतना, फिर कभी समय मिलेगा तो इतना मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया अपना। उससे आप लोग को एक निष्कर्ष निकालने में सुविधा होगी कि कैसे कैसे कर्म किए गए तो उसका फल कैसे कैसे होता गया, और उसके अनुसार से कैसे कैसे जन्म होते हैं। वो आदमी जैसा अपना जीवन गुजारता है ना, उसका जो सार होता है उसी के आधार पर ही उसका सारा जन्म होता है। सारांश जो है ना टाइप का वही ले जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि आदमी के जन्म से वो इस सारे जो योनियाँ हैं, तो इस सारी योनियों में जब जन्म लेना पड़ता है, जैसे बैल है, जिससे द्रोह होगा, जिससे द्रोह होगा या जिससे आकर्षण होगा। ये द्रोह और आकर्षण यही दो चीज होते हैं जन्म लेने। जिससे इतना द्रोह हो जाए कि दिमाग में वही रन कर रहा है, हाँ, माने आपकी जिंदगी का वही सार बन गया, तो उसके कारण आपको जन्म लेना पड़ेगा उस तरह से। या जिससे इतना आकर्षण ही बन गया, हाँ, तो फिर वैसे जन्म लेना पड़ेगा। आपको आकर्षण वनस्पति से बन गया, या मन में ऐसी इच्छा हुई काश में पेड़ होती, हाँ, इस तरह की मन में ऐसी इच्छा हो जाएगी, तो वृक्ष में ही फिर जन्म लेना होगा। हाँ, क्योंकि जिंदगी का सार हो गया ना। रोज सुबह शाम उठते उठते फिर वही सोच रहा है, वही होने की सोच रहे हैं, वही अनुभव करना चाह रहे हैं कि पेड़ कैसे अनुभव करता होगा पानी को, पेड़ कैसे अनुभव करता होगा धूप को, हाँ, कैसे, इस तरह की जो बातें मन में आती हैं, किसी के बहुत इच्छा होती है तो फिर वो जन्मता, अन्यथा नहीं जन्मता है। तो आपका मन लास्ट में क्या करता है, पूरी जिंदगी का जो सार होता है ना, वही जन्म का कारण बनता है। जो सार होगा, स्त्री बनने का सार है, या पुरुष बनने का सार है, या गधा या कुत्ता या बिल्ली या चूहा, जो भी बनने का मन है, एक तो वह है। दूसरा है कि योनियाँ लक्षणात्मक भी होती हैं। मतलब वो आदमी ये सोच सकता है कि मैं तो आदमी ही रहूं, हाँ, लेकिन कुछ मतलब जो उस चूहे में जो गुण है वैसे गुण का कुछ आत्मसात कर लिया, तो लक्षणात्मक योनि भी होती है। यानी शरीर तो आदमी का रहेगा, लेकिन उसका स्वभाव रहेगा वो चूहे वाला, स्वभाव रह सकता है कुत्ते वाला, बिल्ली वाला। तो ये लक्षणात्मक योनि भी होती है और सचमुच की योनि भी होती है। ये दोनों होती है, क्योंकि आत्मा समर्थ है उसमें जाने में भी और लक्षणों को भी प्रकट करने में, दोनों में समर्थ है। तो इसलिए आत्मा को कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे तो पेड़ हो जाए, चाहे तो चूहा बन जाए, चाहे तो मच्छर बन जाए, चाहे तो आदमी बन जाए, चाहे तो आदमी बन करके ही उन सब चीज़ों का जो है कुछ लक्षण अपने में प्रकट कर ले जो उसको भाता है। तो एक तो यह हो गया। दूसरा, उसके जो दर्द होता है ना, जो मैंने बताया ना, इन सभी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण दर्द है। जो आपको दर्द बहुत ज़्यादा किया है वही प्रभावी होगा, उसी की स्मृति होती है। और अगर दर्द नहीं रहा, इससे सामान्य मृत्यु हो गई, दर्द नहीं हुआ तो उसको याद नहीं रहता है पीछे जन्म का। सिर्फ उसी को पीछे जन्म का याद रहता है जिसको बहुत दर्द हुआ है। बात समझ में आ रही है? जिसको बहुत दर्द हुआ है कि किसी को बेदर्दी से मतलब मारा गया, काटा गया, यहाँ तक कि जिसमें बहुत ज़्यादा होगा ना, उसमें
शरीर में चिन्ह भी आ सकते हैं। हाँ, जैसे कि कोई जन्मा है, जन्म के समय ही कोई कट निशान है, यहाँ पर है, माथे पर है, या यहाँ है, या यहाँ है, कहीं है, जन्म से ही कोई काट का निशान है, उभरा हुआ कोई निशान है, तो उसका उसके साथ संबंध है पहले से, तभी उसमें वैसा इस तरह के लक्षण है। तो बहुत ज़्यादा गहरा होने पर ये लक्षण भी आ सकते हैं। और सामान्य मृत्यु होते आई है तो फिर वही है कि आप साधना से वो चले जाएं, या उसको सम्मोहित करके वहाँ ले जाया जाए। जैसे अगर आपको मैं सम्मोहित कर दूं तो आपको पीछे जन्म में ले जाया जा सकता है। हाँ, आप अपने पीछे जन्म को जान सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। तो सब अगले जन्म को देख नहीं सकते, देख सकते हैं। देख सकते हैं, कि इससे पहले हम क्या हाँ देख सकते हैं। हाँ, कभी जानने की इच्छा होगी तो बताइएगा। आप पिछला जन्म में क्या थे? हाँ, दिखाया जा सकता है। हाँ, आपको सम्मोहित कर दूंगा तो हो जाएगा। आप पिछले जन्म में चले जाएंगे। हाँ। और याद रहेगा आपको, भूल जाएगा क्या? जो मैं पिछला जन्म देखूंगा याद रहेगा। याद रहेगा। हाँ, इस समय का कर्म अच्छा नहीं रहा। हाँ, लेकिन जो अगर कोई मतलब दर्दनाक कोई बात हुई होगी ना तो जल्दी याद आएगा। अगर दर्दनाक नहीं घटना घटी होगी, हादसा नहीं हुआ होगा, तब नहीं याद तो आएगा, तब भी उसकी प्रक्रिया है, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया और थोड़ी थकाने वाली प्रक्रिया हो जाती है, थोड़ा उसमें ज़्यादा कुछ समय लगता है। लेकिन अगर किसी के साथ कुछ हादसा हुआ है किसी तरह से, जैसे पानी में डूब कर मर गया या कूद करके मर गया या जल के मर गया, इस टाइप से जो हुआ होता है ना, तो उसको याद आ उसको जाएगा। याद आता है। तो ये भूत प्रेत कैसे बनते हैं? कि कहते हैं कि जल की मर गई भूत बन गई, नहीं कहते हैं कि जल की मरी ये भूत बन नहीं, गई? जल के मरने से ही नहीं, आप जैसे भी मरे हैं हाँ। आपको तो भूत फिर ही बनना है। कितने दिन तक? चाहे वो तो जब तक शरीर नहीं मिलता है हाँ, तब तक वो भूत ही न रहता है। तो कहाँ भूत बन के कहाँ रहेंगे? अब तो भूत वाले अपना भूत योनि में जो चले गए हैं वे अपने हिसाब से अपना रहते हैं। अलग योनि का अलग अलग आयाम है। हाँ, जो व्यक्ति मर गया उसको जब तक दोबारा नहीं मिलेगा तब तक तो उसको उसी योनि में रहना है ना। तो फिर स्वर्ग कैसे जाएंगे? फिर स्वर्ग कैसे जाएंगे? स्वर्ग भी तो जाते हैं ना मरने के बाद। स्वर्ग का मतलब क्या होता है समझिए। स्वर्ग का मतलब होता है अपने भीतर जाना, स्व के भीतर। स्व मतलब होता है आत्मा, आत्मा के भीतर जाना स्वर्ग कहलाता है। अपने ही अंदर जाना। हाँ, उसका वो एक अलग लोक है, वो स्वर्ग लोक, उसको स्वर्ग लोक कहते हैं। लोक मतलब उसका एक आयाम है। हाँ, उसकी एक अलग दुनिया है। तो वो स्व की दुनिया, स्व मतलब आत्मा की दुनिया। तो आत्मा में प्रवेश कर जाना जो है ना, वो स्वर्ग में जाना है। तो आत्मा, हाँ, तो आत्मा में कौन आत्मा? तो वह आत्मा जो है दिव्य आत्मा है। हाँ, तो दिव्य आत्मा जो है वह अनुभूत हो जाएगा और वहाँ से पुनः फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म लोक में चला जाता है, अर्थात जो परमात्मा के लोक में चला जाता है, उसको फिर आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे अंदर भी ब्रह्म लोक भी होगा। सब कुछ है। स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, हाँ, वैकुंठ, वैकुंठ लोक, नरक लोक, सब लोग यही है, सब अपने ही में है। तो फिर हम कहते हैं कि ऊपर स्वर्ग, आसमान में स्वर्ग लोक है। ऐसा है ना कि इसके लिए फिर आपको ये थोड़ा लंबा हो जाएगा समझाने में। ये जैसे कि मान लीजिए कि हवा है, ठीक है, हवा बाहर है ना, लेकिन हवा भीतर भी तो है, हमारे भीतर भी तो है ना। बाहर बड़ा क्षेत्र है लेकिन भीतर भी है, समझ रही हैं? तो हमारे भीतर भी वायु है और बाहर भी वायु है। उसी तरह से स्वर्ग भीतर भी है और बाहर भी है। तो जितना तल गहराई में यहाँ भीतर है, उतना ही तल और गहराई में बाहर है। बात समझ में आ गई ना? अब माने जितना भीतर में आप जाएंगे ना, उतना ही बाहर आप जाएंगे। हाँ, अगर अपने भीतर के मन में आप चले गए ना, तो बाहर का जो मन है उसमें भी आप चले जाएंगे। इस तरह से है, समझ गए? तो स्वर्ग भीतर भी है, बाहर भी है। जो लोग कहते हैं खाली भीतर है वो भी सही नहीं है, जो कहते हैं बाहर है वो भी सही नहीं। भीतर और बाहर दोनों है। हम अगर भीतर गति करते हैं तो वो बाहर अपने आप चला जाएगा। हमारा आयाम जो है ना, वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ हैं तो यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं होता। सामान्य जो भौतिक दर्शन है, जो मानता है कि पदार्थ है कुछ, वो यह मानता है
कि किसी एक स्थान पर कोई है तो वही व्यक्ति दूसरे स्थान पर नहीं है, ऐसा यह मानता है, क्योंकि इसमें जो स्थान सीमित है। लेकिन स्वर्ग लोक में ऐसा स्थान नहीं है कि आप यहाँ हैं तो वहाँ नहीं।